तो अपन बात कर रहे थे कि 24 में से जो 1 घंटा निकल गया, 24 में से 1 घंटा गया, 1.5 घंटा गया, तो अब अपन उसको 22 घंटे करीब बचे हैं। तो अपन पॉलिश कर रहे हैं अपने आप को, अपन अपने आप को चमका रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को निखार रहे हैं। 24 में से अपन इतना निखार रहे हैं 2 घंटे। लेकिन ना क्या होता है कि जब अपन उस जगह पे होते हैं, मतलब यही खान इंग्लिश वर्ल्ड में होते हैं, आप अपने आप को पॉलिश करते रहते हो, तब तो बातें आपको याद रहती हैं। लेकिन जैसे ही आप उस जगह में जहां अपने आप को पॉलिश करते हो, उसके आप जहां बाहर गए तो वो चीजें भूल जाते हैं, राइट। फिर वही अपनी घरू लैंग्वेज, फिर वही अपनी बहस, भाई बहनों से बहस करना, माँ बाप की इंसल्ट करना, बात ना मानना। ठीक है, अपन यहाँ पे आए, पेरेंट्स ने आपका फीस जमा किया इंग्लिश के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, राइट। इसके अलावा जब आप यहाँ रहते हो तो आपको बातें याद रहती हैं। जैसे आप मंदिर में रहते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हम मंदिर या मस्जिद में रहते हैं तो हम अच्छे से रहें, फालतू बातें ना करें, क्योंकि गॉड हमको देख रहा है, ईश्वर हमको देख रहा है, तो उस वक्त हम लोग बुरी बातें नहीं करते। बड़ा अच्छा लगता है, वो क्या आत्मिक सुकून मिलता है ना। तो भाई मंदिर मस्जिद से निकलने के बाद भी तो गॉड हमेशा हमको देख रहा है। तो वहां से निकलने के बाद अगर हम ये सोचें कि हमेशा हमको देख रहा है गॉड, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप एक अच्छा व्यवहार हमेशा रखेंगे, अच्छा व्यवहार आप हमेशा रखेंगे, वो सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए नहीं, हमेशा के लिए, 24 आवर्स के लिए, तो आप एक अच्छे इंसान जो है बने रहेंगे, अच्छे इंसान बने रहेंगे, राइट। और गॉड की नजरों में आप हमेशा अच्छे इंसानों की कैटेगरी में लिखे रहेंगे, भाई ये जो है कैंडिडेट ये बहुत ही अच्छा इंसान है। बात आपको समझ में आई? अब कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे पहले आपका अच्छा होना जरूरी है। कोई भी चीज आपको अगर सीखना है, आप बहुत अच्छे तरीके से सीखना, याद करना, अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, तो उन सारी चीजों के पहले आपको अच्छा होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे जिम जाने के लिए आपका स्वस्थ होना भी जरूरी है। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है और आप जिम चले जाएं तो आपका तो ऑपरेशन गड़बड़ हो जाएगा, डॉक्टर रेस्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो जिम के लिए एक अच्छा बदन जो है, थोड़ा सा स्वस्थ बदन, मान लीजिए अस्वस्थ भी है, लेकिन अगर ऑपरेशनल कंडीशन में डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से आप जिम तो कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते, मना करा, तो अगर आप वैसी कंडीशन में चले जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगा और नुकसान हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आप दिमाग में कोई डेवलपमेंट चाहते हो, दिमाग में क्या चाहते हो, कोई डेवलपमेंट चाहते हो, तो दिमाग में एक सबसे अच्छी सोच की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? अच्छी सोच की जरूरत है। और अच्छी सोच का मतलब ये होता है कि हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमको कोई ऐसी चीज नहीं करना जिससे किसी का दिल बार बार टूटे और हम मम्मी को पापा को परेशान करते रहें। क्योंकि अगर हम मम्मी और पापा को परेशान करेंगे ना, तो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते कभी। किसकी तरफ नहीं जा सकते? आप रोज माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, रोज माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, और एक तरफ आप रोज मंदिर मस्जिद जा रहे हैं और गॉड से मांग रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। गॉड तो यही कहता है ना कि आप माँ बाप को खुश रखें, उसके बाद मेरे से आप मांगे, ठीक है। अगर आप मेरे से मांगते रहेंगे, अपने माँ बाप को खुश नहीं रख रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, तो कोई बात आपकी एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर आप छोटी कामयाबी, बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने माँ बाप को खुश करके चलना पड़ेगा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, नहीं तो आपकी इबादत का, पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। कहते हैं ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होता है, तो स्वर्ग होता है। तो वो सारी चीजें ये हैं कि आप उनके कदम उठा के देखोगे तो वहां नहीं मिलेगी, है ना। मम्मी वो माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है या माँ के कदमों के नीचे जन्नत होता है, तो आप पैर उठा के देख रहे हैं, नहीं, वो ब्लेसिंग्स हैं। क्या है वो? ब्लेसिंग्स। वो जो आशीर्वाद होता है ना, उस आशीर्वाद से जो हमारी जिंदगी में जो दुविधाएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, वो जो हल होती हैं, हमको जो सुकून मिलता है, हम हर चीज को धीरे धीरे जो कामयाब होते हैं, तो उसकी जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि हम अपने माँ बाप को खुश रखें, ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात है, ये बात तो क्लियर हो गई कि माँ बाप को खुश रखना है, ये एक पहली सीढ़ी हो गई, ठीक है। इस सीढ़ी के पहले भी एक और बात है जो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। कौन सी बात है?
कि भाई माँ बाप को हम खुश रखने के लिए कोई भी चीज ऐसी ना करें जो चोरी की हो, बेईमानी की हो। मम्मी को आप कोई आपने मान लीजिए भी तोड़ के ला के दी, मम्मी मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ, राइट। मम्मी आप पूजा करोगी तो मैं ये फूल लेके आया हूँ। पापा ये हरी चादर में लेके आया हूँ, आप शायद दरगाह में चढ़ाना चाहते हैं। पापा खुश हो गए। मम्मी को आपने फल दिए, मम्मी को फूल दे तो वो खुश हो गई। लेकिन उनको नहीं पता ना कि आप कहीं से बिना पूछे तोड़ के लेके आए हो, बिना पूछे चोरी करके लेके आए हो, ठीक है। तो उनको खुश करने के पहले भी ये हमको पता होना चाहिए, ये हम उनको ईमानदारी से खुश कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? उनको हम ईमानदारी से खुश कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि जब हम माँ बाप को खुश करते होते हैं या किसी गरीब को खुश करते होते हैं तो हमेशा हमको गॉड देख रहा है। कौन देख रहा है? गॉड हमेशा हमको देख रहा है। तो सबसे पहली सीढ़ी तो है ये कि हमें ना डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो कुछ भी फ्यूचर में बनना है वो बहुत दूर है, लेकिन सबसे पहले आपकी मम्मी पापा आपके सामने हैं। समझ रहे हैं? आपके भाई बहन आपके सामने हैं, ठीक है। आज का दौर ये हो गया है कि इतनी बीमारियां चल पड़ी हैं कि शायद आपने वहां का बहुत दिल दुखाते हो, बहुत दिल दुखाते हो। बहुत सारे केसेस हार्ट अटैक के आ रहे हैं। जिंदगी भर आप अफसोस बनाएंगे कि मैंने हमेशा अपने माँ बाप का दिल दुखाया, अब पापा का देहांत हो गया, मम्मा का देहांत हो गया। ऐसे कई पेरेंट्स हैं, ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ पर जिनके या मम्मी या पापा नहीं है, एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। तो आप इस बात को जान लें कि आप हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करें और ईमानदारी से खुश रखने की कोशिश करें। उनकी ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके साथ, तो आप स्टडी में भी कामयाब होंगे, फिर फ्यूचर में भी कामयाब होंगे। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है। तो एक आपका टारगेट हो गया कि जो आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में बने, लेकिन रोज आपको, ये हमने पिछली बार भी बात की थी, कि आपको ख्याल रखना है अपने माँ बाप का, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? मतलब ये बात जान लें आप लोग कि ये आपको करना ही है पर डे, ठीक है। तो पहला टारगेट ये है कि याद रखें आप लोग, कुछ बच्चे लोग मम्मी पापा का काम नहीं सुनते हैं और बिना सुने उनको लगता है कि मम्मी मैं मस्जिद जा रहा हूं तो मैं आपका ये काम नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं अभी पूजा कर रहा हूं। तो याद रखें कि मम्मी पापा को थोड़ा सुन लें, ठीक है। वो फर्स्ट है। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा सा 5 मिनट डिले होगा ना, थोड़ा सा 5 मिनट लेट होगा ना। उन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। आप उनको 5 मिनट नहीं दे सकते हो, 10 मिनट नहीं दे सकते हो। उन्होंने आपको सबसे पहले आपको खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया। जब आप छोटे थे तो खुद के लिए जितना अच्छा दूध नहीं मंगाते थे मार्केट से, उतना अच्छा आप ही अरेंज करते थे खुद के लिए। कई चीजें हैं ऐसी जो बेसिक्स खुद के लिए, बाद में सबसे पहले हमारा जो बच्चे के लिए सबसे पहले कपड़े हमारे बच्चे के लिए जाएं। स्वेटर्स हो गई, नए कपड़े हो गए, अब उसका बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके लिए कपड़े, खुद के लिए बाद में। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं होता अपने पेरेंट्स के लिए। उन्होंने खाने में, पहनने ओढ़ने में, आपको आराम से रखने में कोई कसर नहीं करी। लेकिन हम लोग जो है जब उनको वक्त देने की बारी आती है तब हमारे पास वक्त नहीं होता, क्योंकि हम मोबाइल में लगे हैं, या तो हम गेम्स में लगे हुए हैं, या तो हम स्कूल्स के किसी ऐसी चीज में लगे हुए हैं कि हम ये कहने लगते हैं मम्मी हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि हमारे पास टाइम जब था तो हमने गेम्स में लगा दिया था, ग्राउंड में यहाँ वहां जा रहे थे दोस्तों के साथ। तो आप लाइफ का जो बेसिक है आप याद रखें, अपने टाइम को मैनेज करें। उस टाइम में आपकी रूटीन जो है, रूटीन वो सारी चीजें, ठीक है। मम्मी पापा को केयरिंग करने वाला टास्क होना है, ये हमने डिस्कस पिछले बार भी किया हुआ था आप लोगों से, राइट। सेकेंड चीज, आप वर्शिप का पार्ट उस पर ऐड करें।
और यहां जो कुछ भी सीख रहे हैं आप, चाहे इंग्लिश का कोई भी चीज हो इंग्लिश की, उस चीज को आप इस घंटे तो फॉलो करो यहां जो बैठते हो। इसके अलावा जब आप लोग खेलते कूदते रहते हैं या साइकिल भी चला रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप चलते फिरते रिपीट कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप चलते चलते गाने गा लेते हैं ना गाने, चलते चलते एक दूसरे से फोन पे बात भी कर लेते हैं। जब ये सारी चीजें कर सकते हैं तो आप खान इंग्लिश वर्ड की कोई चीज को रिपीट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते ना रिपीट अपन, क्यों बच्चों? तो जब ये सारी चीजें आप रिपीट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल चीजें आप ध्यान दे सकते हैं, तो आपको चलते फिरते खान इंग्लिश वर्ड की स्टडी करना है, इंग्लिश क्लासेस की स्टडी करना है। आपको जो मैंने पढ़ाया उसको रिपीट करते रहें। यहां तो आपकी पढ़ाई ऐसी है ना कि दिमाग पे सेट हो गया, चलते फिरते प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा ही है ना? क्यों बच्चों? फिर बताओ आपकी आज के दौर में आप अपने आप से पूछो, अपने आप से बिल्कुल ये चीज पूछोगे कि आपको कौन सी चीज आप फिक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम पर रोज करते हो? ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं स्कूल को छोड़ के? एग्जैक्ट कौन सी 3 चीजें हैं? आप नहीं बता पाओगे कि ये चीज इतने बजे मैं रोज करता ही करता हूं। खुद के मन से। पता है आपको आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जा रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जा रहा है कि बेटा पढ़ाई कर रहे हो, जब मैं बोलता तब नहीं करते हैं, जब मैं बोलता हूं तब पढ़ाई नहीं करते हैं। रख दीजिए एक तरफ, ये दिखावे वाली स्टडी बिल्कुल बंद कर दें आप। हाँ जी। तो सबसे बड़ा आज के दौर का टास्क, सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि ये बीमारी भी हो गई है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना। आजकल ये बीमारी भी हो गई है कि हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, हमें शेड्यूल प्लान नहीं करना, हमें कोई भी चीज वक्त से नहीं करना है, आगे पीछे सब चलता रहेगा। और आज का टास्क आज कंप्लीट होना चाहिए, आज नहीं तो एटलीस्ट कल हो जाए। आज की सबसे बड़ी एक ये प्रॉब्लम है। तो आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से बचाओ। क्या बचाओ? कि ये जो वायरस चल रहा है, किसी भी चीज को टाइम पे ना करना, ये एक वायरस है अपने आप में। ये अपने आप में एक वायरस है। अपना दिमाग उलझ ही रहा है। आप देखना आपका दिमाग सेंट्रलाइज्ड नहीं है, आपका दिमाग केंद्रित नहीं है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आप ट्राई करके देखो, आप बिना मोबाइल के रह सकते हो ना? अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया तो आप रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? ये सारी चीजें आप अपने ऊपर लागू करो। ये तो मोबाइल, ये जो मोबाइल है ना, ये आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने का, आपके दिमाग को भटकाने का सबसे पास का और सबसे डेंजर इक्विपमेंट है, जो हर किसी के घर में मिलेगा। और उस मोबाइल के पीछे आपका दिमाग स्कैटर्ड रहा आता है, तितर बितर रहा आता है। ठीक है, 5 मिनट की चीज 1.5 घंटे लग जाते हैं मोबाइल में। तो मैंने जो आपको कुछ पॉइंट्स बतलाए, उन पॉइंट्स को आप लोग क्लियर करोगे तो मैंने क्या क्या बतलाया आपको? जो आपका शेड्यूल है, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, इसको यहाँ से पढ़ने के बाद आपको दीगर टाइम में जो आपके आने जाने के टाइम, उसको रिपीट करते रहो। रोज ये प्लान आउट कर लो कि जितना हम पढ़ते हैं ना, उसको चलते फिरते हम रिपीट करेंगे। हम जब स्टडी किया करते थे तो ये टास्क था, ये अपने आप से कमिटमेंट था कि जो मैंने आज पढ़ा हुआ है उसको मैं घर जाते जाते तक, घर पहुंचने के पहले तक उसको ओरली रिवाइज कर लूंगा, घर पहुंचते पहुंचते तक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? ओके, ये क्लियर हो गया सभी को कि घर पहुंचते पहुंचते ओरली रिवाइज कर लेंगे। अगर कुछ ऐसा ऐड कर लें आप। दूसरी चीज ये, जब घर पे पहुंचेंगे उसको लिख के देखेंगे। घर तक पहुंचेंगे तो ओरल, घर पे पहुंच जाएंगे तो लिख के देखेंगे। तो ये जो भाई घर तो जाएंगे ना, घर तो जाएंगे, तो उस टाइम में ये चीज कर लिया करते थे। और घर पहुंचने के बाद उसको लिख के देखेंगे। राइट? ये इतनी मेहनत इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से आपके
सारे सब्जेक्ट्स, आप इंग्लिश मीडियम में स्कूल के हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट्स जिन जिन में इंग्लिश लगती है, हिस्ट्री, मोरल साइंस, जियोग्राफी, साइंस, मैथ्स, इनमें कंप्यूटर, इसमें इंग्लिश आता है? आता है ना? कितने बच्चे बताओ जरा मेरे को जिनके ये सारे सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश आती है ना? तो अपन लोगों को, अगर मान लीजिए अपन लोगों की इंग्लिश, मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर अपन लोगों ने इंग्लिश पे कमांड कर लिया, कमांड कर लिया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में की जो बुक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे और हमको समझ में आता जाएगा। ऐसा ही है ना? पढ़ते जाएंगे और समझ में आता जाएगा, फिर हम उसको लिख भी पाएंगे। जो एग्जामिनर्स, हम जिस हॉल में हम बैठते हैं, जहां हम पेपर देते हैं, और जो लोग हमारा सुपरविजन करते हैं, पेपर बनाने वाले, पेपर चेक करने वाले होते हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये लोग ना किताब में से रट के बिल्कुल सही कर दें। वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो अपने मन से भी अच्छे तरीके से लिखें। You got it guys? जो अपने मन से अच्छे तरीके से लिखें। क्लियर दिस? तो अभी हमारी बात स्कोरिंग की चल रही है, स्कोरिंग, कि हम अपनी स्कोरिंग कैसे करें। तो इंग्लिश पे आपको कमांड हासिल करना है। ये बात क्लियर हो गई? कितने लोग क्लियर हो गए बताइए जरा। सो यू गॉट इट गाइस ऑन मैन्यू? मीन सब्जेक्ट वाइज ये सारी चीजें जो हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आपका कमांड आ गया, मान लीजिए ये तो बात मैंने जो किया है ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो अभी बात किस चीज की चल रही है? स्कोरिंग की बात चल रही है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने अगर मान लीजिए कमांड कर लिया, अपने मन से लिखने की उनकी आदत और हैबिट बन गई, तो सारे सब्जेक्ट्स इजी पड़ गए, ऑटोमेटिक उनकी स्कोरिंग तेज हो जाएगी। इसके बाद बताती है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का बच्चा अगर इंग्लिश सीख लेता है तो फिर क्या होगा? इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश का एक ही सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में आप अपने मन से एप्लीकेशन, ऐसे, ये 20-25 नंबर का तो आप कर लेंगे। इसके बाद लॉन्ग आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर भी आप कर लेंगे। ओके, इसके बाद जनरल क्वेश्चन आंसर वो तो बन ही जाएंगे फिर आपसे। ओके, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे स्टोरी, पैराग्राफ राइटिंग, ये सारी चीजें करते हैं। इसके बाद बात आती है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट हम कवर अप कर लेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा जब आप इंग्लिश बोलने वाले एक बच्चे बन जाते हैं हिंदी मीडियम स्कूल में, तो स्कूल भी चाहता है कि हम जो होनहार बच्चे हैं उनको हम स्टेज पे बुलाएं, वो इंग्लिश बोलें, हमारे स्कूल का नाम हो। उनको देख देख के दीगर बच्चे भी जो हैं अपना डेवलपमेंट करें। आ रही है बात समझना? क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना? अगर आप इंग्लिश बोलने लगते हैं हिंदी मीडियम में तो आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा। और एक बात ये भी आ जाती है कि मान लीजिए आप सीख गए इंग्लिश, लेकिन आपको डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। तो आपकी इंग्लिश कोई काम की थोड़ी है, कोई काम की नहीं। अगर आपको डर लगता है कि आप अच्छी राइटिंग लिख लेते हैं लेकिन किसी के लिए कुछ लिखेंगे नहीं आप, तो फिर वो आपकी राइटिंग में काम ही नहीं है। तो अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्कूल आपको मौका देता है स्टेज पे आने का। अपने यहाँ की एक बच्ची है, मेरे को बताया, अपनी कोचिंग की बच्ची है, अपने स्कूल में पढ़ती थी, पूर्वा शर्मा करके। तो फिर वो जो CM राइस स्कूल है वहाँ पे हुआ उस बच्ची का, तो शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल देयर, और वो इंग्लिश में बात करती है। और जब SDM साहब, कलेक्टर साहब वहाँ आते हैं तो उनसे वो इंग्लिश में ही बात करती है। और ऐसे एक ही दो बच्चे हैं जो खास, देखो है तो सारे बच्चे वैल्यूएबल हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो बच्ची बात करती है, उनके पापा ने बताया हमको, तो बड़ा अच्छा लगता है, उनको भी बड़ा फख्र महसूस होता है। तो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश सीखने के साथ साथ
अपनी बात को रखने का टैलेंट भी रखते हैं, अपनी बात को रखने का हुनर भी रखते हैं। तो ऐसे लोगों की डिमांड है, ऐसे ही लोगों की डिमांड है आज। बात समझ में आई आप लोगों को? कैसे बच्चों की डिमांड है? अब मैं फटाफट आपको रिटर्न करता हूँ। पूरी सारी चीजें बैक पे जाते जाते हैं, बैक पे जितनी बातें करी हैं पेपर में। कैसे लोगों की डिमांड है? जो इंग्लिश बोल भी लेते हैं और अपनी बात रखना जानते हैं। इसके अलावा हाँ, जब आप इंग्लिश लिखने समझने लगते हैं तो हिंदी मीडियम स्कूल जो होता है उसमें कहाँ आपको फायदा मिलता है? ऐसे एप्लीकेशन, लॉन्ग आंसर, स्मॉल क्वेश्चन आंसर, इसमें आपको फायदा होता है। ठीक है, एक तरफ वहां स्टेज पे फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ कहाँ आंसर कॉपीज आप प्रॉपर मेंटेन, तो स्कोरिंग अच्छी होगी आपकी आंसर शीट में, और फिर जो आपका मार्कशीट होता है उसमें आपका नंबर डेवलप होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सारे सब्जेक्ट्स डेवलप हो जाएंगे उनके, साइंस, मोरल साइंस, हिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर। अब इसके पहले चर्चा किया मैंने कि आप खाने के बाद स्टडी कर रहे हो, तो यहां पढ़ने के बाद आप उसको रिवाइज करेंगे घर पे, ठीक है? ये सब बातें हैं ना, मैंने रिकॉल कर दिया। घर पे रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप चलते फिरते प्रैक्टिस करिए आप, है ना? तो चलते चलते आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं जो मैंने पढ़ाया। इसके अलावा इसके पहले मैंने और क्या बात करी थी बताइए? कि माँ बाप के लिए हाँ, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको खुश रखना है, लेकिन उनको खुश करने के लिए हमें कभी चोरी, बेईमानी का रास्ता कभी इख्तियार नहीं करना है, राइट? और इसके लिए मैंने क्या बतलाया था? इसके अलावा हमेशा कौन देखता रहता है आपको? गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग अस, राइट? तो हमें इस बात का ध्यान देना है, कभी बेईमानी का रास्ता इख्तियार नहीं करना है। और एट द लास्ट आई वांट टू से वन थिंग जो मैंने आपके डिस्कशन में रखा हुआ है, अपना शेड्यूल बनाएं। जो मोबाइल एक अपने आप में बायस है, जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करके रखेगा, जो आपके काम को टाइम पे नहीं होने देगा आपके काम को, तो आप बिना मोबाइल के रहने की आदत डालें। जिद ना करें मोबाइल के लिए, लड़े झगड़े ना, लिमिटेड टाइम के लिए मोबाइल लें। जितना काम है उसे थोड़ा बहुत ज्यादा वक्त करें, खेलें, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन लिमिटेड टाइम लेकर उस मोबाइल को इस्तेमाल करिए और अलग करिए, फिर अपनी स्टडी पे फोकस करें। इज इट राइट गाइस? टेक केयर। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी पहले बच्चों आप लोगों को, ठीक है? एट द लास्ट जो मैं बतलाने वाला था आपको कि अब भैया ऐसा है कि मम्मी पापा को खुश करना ये हमारे लिए शेड्यूल है, और ये चीज़ दिल से हमें करना है, दिखाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं मम्मी खुश हो गई पर अपन जाके दूसरी चीज मिटाने लगे, मम्मी पापा खुश हो गए फिर अपन फिर कोई बिगड़े काम करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तो ये बेईमानी भी हो जाएगी। आप अपने टारगेट पे लगातार लगे रहेंगे, आपको जो बनना है, कामयाब होना है, उस टारगेट को हमेशा अपने दिमाग पे क्लियर रखो। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता हमने ये प्लान कर लिया डॉक्टर बनेंगे, दीदी ने बोल दी अरे यार इंजीनियर अच्छे होते हैं, चलो भैया इंजीनियर बनेंगे, तो फिर एक साल बाद आपके दोस्त ने हवा दे दी, अरे यार हम चाह रहे थे कि अपन साथ में एरोप्लेन उड़ाएंगे, अरे हम चाह रहे थे कि एलन मस्क के साथ कुछ करें। 17 किस्म की बातें हैं, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा, फिर एक काम करें, हमारे पापा का धंधा बड़ा अच्छा है, मंडी में वो काम करते हैं और अच्छे गल्ला व्यापारी हैं, एक काम करना तो हमारे यहाँ बारदाने काम करना। मतलब कहाँ की बातें चालू हो गई, समझना मेरी बात। तो अपने जो आपके फ्यूचर प्लान है, उस फ्यूचर प्लान को अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। मम्मी मैं ये बनना चाहता हूँ, प्लीज प्रे फॉर मी, ठीक है? प्लीज प्रे फॉर मी। तो ये सारी चीजें जो है आप अपने गार्जियन से डिस्कस करें। जब गार्जियंस आपको बोलेंगे नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप जरूर आगे बढ़िए, तो आप उस पर लगातार मेहनत करते रहें। और याद रखें कि कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े टास्क जो होते हैं ना, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा टास्क है जो 8-10 साल बाद पूरा होगा या नहीं भी हो सकता है,
कई बार ये होता है कि हम जो चाहते हैं शायद ईश्वर उससे ज्यादा अच्छा हमारे लिए चाहता है। तो कभी कभी भी कोई काम बिगड़े, अगर कोई काम आपके मुताबिक ना हो पाए, तो बिल्कुल भी झुंझलाए ना, बिल्कुल भी क्रोधित ना हो, बिल्कुल भी चिड़चिड़ाए ना, माँ बाप को परेशान ना करें, क्योंकि कोई भी चीज अगर होती है, याद रखें, कोई भी चीज अगर होती है तो वो आपके हिसाब से ईश्वर सही करता है। या तो वो आपके लिए अच्छी होगी या आपके लिए बुरी भी हो सकती है। इसलिए हो रही है तो ठीक है, और नहीं हो रही है तो भी थैंक गॉड। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक प्रैक्टिस है हमेशा हर हाल में थैंक्स और थैंक गॉड करने की आदत डालने हर हाल में। अगर वो आपको अच्छा खाना दे तो भी थैंक गॉड। अगर खाने में आपके मन की कोई चीज घर में नहीं बनी है, लेकिन जो चीज बनी है उसके लिए भी आप थैंक गॉड करें। जिद ना करें, पेरेंट्स को बहुत परेशान ना करें। जो है घर में उसको मम्मी पापा को थैंक यू करो और गॉड को थैंक गॉड करो। क्योंकि हमारे घर में तो जो पकड़ा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े पुलों के नीचे रह रहे हैं, ना घर है उनके पास, बस वो रोज एक किस्म की चीज खाते हैं और उनका ऐसा ही दिन का गुजारा चलता है। सुबह कमाएंगे, शाम को पैसा खत्म हो जाएगा, 20-25-30 रुपये बचेगा। तो ये एक लाइफ है। तो आपके पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, आप लोग हमेशा एक प्रैक्टिस रखें, कीप ऑलवेज थैंकिंग गॉड इन ऑल द सिचुएशंस। अच्छा है तो, बुरा है तो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? कई बार क्या था, एक्सीडेंट हो गया अपना, ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। एक्सीडेंट हुआ, हम गॉड को कोसने लगे या किसी को कोसने लगे, यार ये क्या हो गया, अच्छे खासे हम जा रहे थे। आप ये सोचें कि आप मरने से तो बच गए, बड़ा हादसा होने से तो बच गए। कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं ना अभी आजकल। ठीक है, तो जो चीज हो रही है उसके लिए गॉड को थैंक गॉड करो कि हम बड़ी मुश्किल में तो नहीं फंसे हम, कम से कम। सो ट्राई टू ऑलवेज थैंक गॉड एंड ट्राई टू लिव योर लाइफ विद हैप्पी एंड जॉय। ओके गाइस, वी विल मीट ऑन मंडे को अपनी मुलाकात होगी। और जो मैंने बोला हुआ है इसकी प्रैक्टिस करके आप लोग मंडे को आइएगा, अपने अपने बैचेस में बोलिए।